मेरा नाम शुभांगी सिंह है और मैं आज आपको मेरे पापा के साथ हुई नाइंसाफी के बारे में बताना चाहती हूँ। बड़े बड़े मीडिया हाउस मेरे पापा के पीछे पड़े हुए हैं और उनकी बदनामी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उनको वकालत से बाहर कर दिया ये वो, और उसका जो कारण है वो सबसे ज्यादा झूठ बता रहे हैं। ऐसा बता रहे हैं कि उनके खिलाफ पुलिस का मुकदमा था, लूट का मुकदमा था और अलग अलग मुकदमे थे, इसलिए उनको हटाया गया, जबकि ये सारी बात झूठ है। असल बात यह है कि लेकिन उन्होंने एक बड़े आदमी मुख्यमंत्री के खिलाफ कोर्ट में पैरवी की थी एज एन एडवोकेट। उनको पहले हर तरफ से प्रेशर किया गया था कि आप इस मामले से हट जाओ वरना हम आपकी वकालत बंद करा देंगे, आपको बदनाम कर देंगे, लेकिन वो इससे पीछे नहीं हटे, क्योंकि उनको ये था कि कोई बंद कैसे करा सकता है उनकी वकालत जब वो कानूनन रूप से हर जगह से सही है। तो हमारा देश संविधान से चलता है और बार काउंसिल भी उसी संविधान के अंदर रहते हुए काम करती है। हालांकि उनके कई रूल्स वगैरह हो सकते हैं। अब मेरे पापा को इस अशोक गहलोत के चाटुकार ने अशोक गहलोत को खुश करने के लिए कैसे साजिश में फंसाया वो सुनिए। तो ये भुवनेश शर्मा जो उस टाइम बार काउंसिल का मेंबर था और जो अभी भी अवैध अध्यक्ष है, वो बहुत सारे वकीलों से संपर्क करता है और कहता है कि आप गोवर्धन सिंह के विरुद्ध झूठी सच्ची कैसी भी शिकायत है जो मुझे दो, मैं उस पर फटाफट कार्रवाई करूंगा। कई वकील तो सीधे ही मना कर देते हैं और कई बोलते हैं कि उनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। फिर अशोक गहलोत का प्रेशर भुवनेश शर्मा पर बढ़ता जा रहा था क्योंकि वो उसी का बैठाया हुआ आदमी है और वो एक छोटा सा काम अशोक गहलोत के लिए नहीं कर पा रहा था। जब अशोक गहलोत दोबारा उसे कहते हैं कि अब तक क्यों नहीं हुआ, तो वो कहता है कि कोई मिल नहीं रहा है। तो अशोक गहलोत कहते हैं कि तो अपने नाम से करवा दो। तो भुवनेश शर्मा कहता है कि मुझे तो डर लगता है, वो बहुत खतरनाक आदमी, या तो आप पहले उसे गिरफ्तार कराओ तो मैं पीछे से कर दूंगा क्योंकि सामने से तो मुझे डर लगता है। अब होता ये है कि उनकी डील के अनुसार 27 अप्रैल 2022 को मेरे पापा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और भुवनेश शर्मा अपने ही नाम से 29 अप्रैल 2022 को एक कंप्लेंट कर देता है। अपने पूरे राजस्थान में इतना झूठा काम करने के लिए उसे कोई वकील नहीं मिला, इसलिए वो खुद ही कंप्लेंट कर देता है और खुद को ही कर देता है क्योंकि वो उस टाइम बार काउंसिल का मेंबर था और जो उसने कारण बताए थे वो भी पूरी तरह से फर्जी थे। तो अब आप ये पूरी बात समझ लीजिए कि उस व्यक्ति ने खुद ही कंप्लेंट करी, खुद को ही कंप्लेंट करी, खुद ने ही सुनवाई करी और खुद ने ही आदेश पास कर दिया। अब ये बात इस फॉर्म में तो सामने लाई नहीं जा सकती थी, तो अशोक गहलोत ने अपने मीडिया साथियों को बोला ये झूठ फैलाने के लिए और उनको ये साफ निर्देश थे कि असली बात जिस कारण से गोवर्धन सिंह की वकालत के खिलाफ रोक लगी है वो असली कारण गलती से भी सामने नहीं आना चाहिए और केवल झूठ ही फैलाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर लोगों ने ये बात समझ ली तो हर कोई समझ जाएगा कि गोवर्धन सिंह के खिलाफ कितना अत्याचार हुआ है। तो अब आप इनके गिनने की सीमा देखिए जो इन्होंने गलत काम किया बार काउंसिल ने, और जब हमने उन कागज को लेने के लिए वहां एप्लीकेशन दायर करी आरटीआई एक्ट के तहत, तो ये हमको बोलते हैं कि हर पेज के 500 रुपए दो सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए। अब इनका कारण ये था कि 500 रुपए हर पेज का देके लाखों रुपए तो ये खर्च करेंगे नहीं, कागज बाहर आएगा नहीं तो लोगों को पता भी नहीं चलेगा। केवल झूठ फैलाने के लिए, सच को दबाने के लिए इतने भारी पैसों की डिमांड की गई। किसी भी आरटीआई एप्लीकेशन पर कॉपी लेने के लिए 500 रुपए कहीं नहीं मांगे जाते, चाहे वो प्रधानमंत्री का ऑफिस हो चाहे राष्ट्रपति का ऑफिस हो। 2 रुपए प्रति पेज का नियम है। अब आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए, अगर राजस्थान या भारत में ऐसे हालात बन रहे हैं तो कोई भी बेटी अपने पाप के लिए चिंतित रहेगी या नहीं रहेगी? अशोक गहलोत की सत्ता जा चुकी है, फिर भी मेरे पिताजी को अभी तक न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है? दैनिक भास्कर में पिछले 2 दिन से मेरे पापा के खिलाफ झूठी झूठी खबरें छापी जा रही है क्योंकि ये बौखला गए हैं। पूरे राजस्थान के एडिशन में पुरानी खबरें, झूठी खबरें अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ छापी गई है तो वो आप बताओ। आज के समय में भी अशोक गहलोत और उनके जो चहीते मीडिया वाले हैं वो इतना पावर में कैसे हैं और अपनी मनमर्जी कैसे कर पा रहे हैं? सरकार बदल चुकी है लेकिन अभी भी मेरे पिताजी को न्याय के लिए क्यों भटकना पड़ रहा है, जबकि ये सारा काम तो पॉलिटिकल था। मैं आप सबसे ये अपील करती हूँ कि आपके सामने जो भी सबूत आए हैं वो आप दैनिक भास्कर से मांगिए, सरकार से मांगिए, बार काउंसिल से मांगिए कि ये इतना झूठ कैसे फैला सकते हैं। भुवनेश शर्मा के हाथ में इतनी ताकत आ गई, आज तक ये बात सारे वकीलों के पास कैसे नहीं पहुंची? मेरे पिताजी हिंद की जय करने के लिए निकले हैं, मैं हमेशा उनका साथ दूंगी चाहे आप दें या नहीं दें। हालांकि मुझे पूरा विश्वास है कि आप उनका साथ देंगे। ये जो दैनिक भास्कर के बड़े मालिकों के खिलाफ जो पोक्सो के मुकदमे हैं उसमें पैरवी करने के कारण मुझे भी धमकियां मिल रही है, लेकिन मैं भी शुभांगी सिंह हूँ, उसी गोवर्धन सिंह की बेटी, मैं पीछे नहीं हटूंगी। राजस्थान की कोई बेटी अपने पिता पर आई मुसीबत में पीछे नहीं हटी। ये मेरे और मेरे परिवार के साथ जो भी अन्याय हुए हैं इन सारे अन्यायी लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप सभी मुझे आशीर्वाद दें कि मैं जो काम कर रही हूँ मैं उसमें सफल हो सकूं।